का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज होता क्यों है, हार्ट अटैक हृदय रोग होता क्यों है, इसके क्या 8 मुख्य कारण है। यह एक रिसर्च बेस्ड जानकारी है दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। दोस्तों, जब हम बीमारी के कारण को समझ लेंगे, जब हम बीमारी के मूल कारण को समझ जाएंगे और उस एक एक कारण को हटा देंगे, एक एक कारण को हटा देंगे, तो दोस्तों हम बीमारी से दूर हो जाएंगे और ये हमेशा जड़ के लिए दूर होती है। लेकिन आज के समय में क्या होता है दोस्तों, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक गलती करते हैं। डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कुछ जांचें करवाता है, जांचें करवाने के बाद जब बीमारी क्लियर हो जाती है कि आपको यही बीमारी है और उस बीमारी से संबंधित दवाएं देते हैं और दवा लेकर हम आते हैं, दवा खाते रहते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दिखाते हैं, मतलब हमारा डॉक्टर के पास आने जाने का चक्कर शुरू हो जाता है। लेकिन हम डॉक्टर से ये नहीं पूछते हैं ये बीमारी हमें हुई क्यों है। जब हम उसके कारण को समझ जाएंगे तो उस कारण को हटा देंगे। दोस्तों, आयुर्वेद में यही कहा गया, कोई बीमारी 100% ठीक हो जाती है, लेकिन हम कारण को नहीं समझते हैं और उस बीमारी को असाध्य बीमारी मान लेते हैं। जबकि जो हार्ट डिजीज है यानी हृदय से संबंधित बीमारी है, ये 99% लाइफ स्टाइल बीमारी है। 99%। अभी आप जब 8 कारण को समझेंगे और आपके समझ में आ जाएगा कि हार्ट अटैक क्यों आता है, तो कारण भी जानेंगे और बचने के उपाय भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हार्ट अटैक आने के मुख्य कारण के बारे में जानते हैं। पहला जो कारण है दोस्तों, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। दूसरा है उच्च कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। अब हम इसके अंदर तक घुसेंगे, इसके अंदर तक घुसेंगे, पहले 8 कारण को हम समझ लेते हैं। फिर तीसरा कारण है दोस्तों धूम्रपान। चौथा है डायबिटीज। पांचवा है मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता, खराब खान पान व दिनचर्या, तनाव। और आठवां जो है आनुवंशिकता। ये कुछ दोस्तों, ये आनुवंशिकता यानी पारिवारिक भी होती है। अब इसमें से जितने भी हमने 8 कारणों के बारे में जाना, जैसे उच्च रक्तचाप, अब बीपी क्यों बढ़ती है, अब हमने जाना बीपी बढ़ने के कारण हार्ट अटैक आते हैं, हृदय रोग होता है। अब हमें यहीं पे अंदर घुसने की जरूरत है, बीपी क्यों बढ़ती है, बीपी बढ़ने का क्या कारण है। तो जब आप बीपी बढ़ने के कारण के बारे में जानेंगे तो उसमें कई कारण निकल के आएंगे। एक तो है पारिवारिक टेंशन होता है, काम का बोझ होता है, भाग दौड़ भरी जिंदगी होती है। उसके बाद उसमें भी यही आता है खान पान, गलत दिनचर्या, गलत खान पान। इसके अलावा कुछ अगर हमारे शरीर में गंभीर बीमारी है, जैसे प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे इससे संबंधित अगर कोई बीमारी है, तो उसके कारण भी आपको, एक तो चिंता के कारण हमें बीमारी हो गई है, आपकी बीपी बढ़ने लगती है, या शरीर में कोई गंभीर बीमारी है, चाहे टीबी है, एड्स है या कैंसर है, कोई बीमारी है, तो ये टेंशन लेकर के भी हमारी बीपी बढ़ने लगती है। अब आप इसके अंदर गए, अब इसके अंदर गए किडनी की बीमारी क्यों हुई। किडनी की बीमारी, या तो आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप प्रोटीन वाली चीज़ें ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप तली भुनी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। तो ये नहीं कि जब आप अंदर से अंदर तक घुस के जाएंगे तो आपको यही निकल के आएगा, टोटल पे टोटल खान पान, दिनचर्या मेन कारण होता है। अगर हम उच्च कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो दोस्तों, जब आप इसके अंदर भी घुसेंगे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा क्यों, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक यानी हृदय रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे तो इसमें भी यही है, निकल के आएगा, गलत खान पान, बाहर की चीज़ें हम ज़्यादा खा रहे हैं, तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, या हमारा जो शरीर है हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे निकल के कारण आते हैं। अब धूम्रपान की बात करें तो जब आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान करेंगे तो दोस्तों हृदय से संबंधित क्या तमाम तरह तरह की और बीमारियां होती, तो हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान को छोड़ देने चाहिए, तली भुनी चीज़ें हमें छोड़ देना चाहिए, लाइफ स्टाइल छोड़ देनी चाहिए, खाने का सही तरीका अपनाना चाहिए।
ये सारी चीज़ें। अब डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ भी एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। जब आपको डायबिटीज़ होंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हृदय रोग बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब डायबिटीज़ क्यों होता है, इसके अंदर जाइए। डायबिटीज़ में भी यही निकल के आएगा, गलत खान-पान, गलत दिनचर्या के कारण डायबिटीज़ होती है, तो उसको आप सुधार लीजिए। अब इसमें जो 5वां कारण निकल के आया जिसके बारे में हमने जाना वो है मोटापा और शरीर की निष्क्रियता। तो मोटापा क्यों आएगा? जब आप लाइफ़स्टाइल अपनाएँगे, कोई मेहनत नहीं करेंगे, काम वाली चीज़ें नहीं करेंगे और फैटी चीज़ें ज़्यादा खाएँगे तो मोटापा बढ़ेगा, शरीर में वज़न बढ़ेगा। वज़न बढ़ने के साथ-साथ डायबिटीज़ होगी, ब्लड प्रेशर होगा और तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो सारे काम हटा दीजिए, शरीर मोटापे का शिकार ही ना हो। अगला आएगा खराब खान-पान व दिनचर्या। तो खराब खान-पान और दिनचर्या जब है तभी तो हमें ये सारी बीमारियाँ हैं। हमें समझने वाली बात है। और अगला कारण होता है तनाव। तो दोस्तों हमें तनाव नहीं लेना चाहिए। हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें मेहनत की पढ़ाई करना चाहिए। अगर हम एक किसान हैं तो जम के अपने खेतों में काम करना चाहिए। ये सोचना चाहिए हमेशा क्या काम करें जिससे हमारी खेती बढ़िया से हो। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी ईमानदारी से करना चाहिए। कभी कोई चापलूसी नहीं करना चाहिए, घोटाले नहीं करना चाहिए, तो हम टेंशन फ्री रहेंगे। अगर हम एक बिज़नेसमैन हैं, तो हम अपने बिज़नेस को सही तरीके से करें, ईमानदारी से करें, जिससे हम किसी भी कानूनी दाँव-पेच में ना फँसें और हमारा बिज़नेस चलता रहे। तो कुल मिला-जुला के दोस्तों हमें एक फ्री लाइफ़स्टाइल, प्राकृतिक दिनचर्या अपनाना है, खाने-पीने पे विशेष ध्यान देना है, इस चीज़ें करना चाहिए, तो हम हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। अब चलिए दोस्तों हृदय रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बचने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें स्वस्थ आहार लेना चाहिए। हमारी जो खान-पान है, हमारा जो डाइट है, वो 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होना चाहिए, नेचुरल चीज़ों पर। अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी मौसमी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल का सेवन करना चाहिए। बीन्स हैं, बहुत तरह के बीन्स होते हैं जैसे चना, मूँग, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज। ये जो बीज होते हैं कई एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। सभी पोषक तत्वों से, प्रोटीन से, विटामिन से भरपूर होते हैं। तो दोस्तों बीन्स को रात में भिगो के सुबह भी खा सकते हैं। इसे हम अंकुरित करके भी खा सकते हैं। तो बीन्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। ड्राई फ्रूट भी हमें खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शारीरिक कमजोरी को दूर करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। ड्राई फ्रूट की बात करें तो दोस्तों सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट को हमेशा भिगो के खाना चाहिए। जब आप भिगो के खाते हैं तो इसकी गर्मी निकल जाती है, इसके जो विषैले पदार्थ हैं वो दूर हो जाते हैं। जब भी ड्राई फ्रूट और बीन्स को भिगोएँ दोस्तों इसे मिट्टी के बर्तन में भिगोना चाहिए। इसके अलावा हमें मोटे अनाज का भी प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ गेहूँ और चावल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, चना इनकी भी रोटी लेना चाहिए। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट हमारे लिए आज के समय में नहीं है, क्योंकि हम काम करते नहीं, लाइफ़स्टाइल जीते हैं और डेयरी प्रोडक्ट दोस्तों सेफ नहीं है। तो डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करिए। एक तो हमारे घर का खुद का डेयरी प्रोडक्ट है नहीं, हम बाहर का दूध, दही, मट्ठा खा रहे हैं और ये सारी चीज़ें पैकेट में मिलती हैं, एक प्रोसीजर की हुई होती है। इसलिए इन चीज़ों को हमें हटा देना चाहिए। ये हो गया स्वस्थ आहार की बात हो गई। अब दोस्तों हमें डेली 2 घंटा निकालना चाहिए। अपने शरीर की निष्क्रियता को हटाने के लिए, शरीर को एक्टिव रखने के लिए, शरीर को दोस्तों तंदुरुस्त रखने के लिए 2 घंटे डेली सुबह का समय निकालिए। इस समय सुबह का सबसे बेस्ट समय माना जाता है। 2 घंटे जम के योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, साइक्लिंग करिए, तैराकी करिए। जो आपको पसंद है जम के आप करिए। शरीर से पसीना निकलना ही निकलना चाहिए। ये काम हमें करना चाहिए। और दोस्तों 2 योगा ज़रूर करना चाहिए, अनुलोम-विलोम, कपालभाति और 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन। ये 2 घंटे कभी मिस मत करना, चाहे आप 10 साल के हैं, चाहे आप 100 साल के हैं, चाहे 60 साल के हैं, 2 घंटे सबके लिए ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों हमें शराब और धूम्रपान का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शराब, धूम्रपान, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, मीठा पेय पदार्थ, कोई भी ठंडी चीज़ हमें नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स आज ज़माने का फैशन बन चुका है, जबकि कोल्ड ड्रिंक्स शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों इन चीज़ों को अवॉइड करिए।
ये चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती हैं, और जब शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है तभी दोस्तों बीमारियां होती हैं। अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका वजन नियंत्रण में रहेगा, आप मोटापे के शिकार नहीं होंगे। और दोस्तों नियमित हमें कभी कभी स्वास्थ्य की जांच भी करा लेना चाहिए। और अगर हमेशा बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो खाने का नियम जरूर अपनाइए। आज के समय में 90% लोग गलत समय पे खाने से बीमारियां होती हैं। तो खाने का प्राकृतिक तरीका क्या है? खाने का दोस्तों प्राकृतिक तरीका है, सूर्योदय के 2 घंटे बाद अपना खाना पीना शुरू कर सकते हैं, और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना पीना बंद कर दीजिए। सिर्फ 3 महीने करके आप देखिए, 3 महीने के अंदर आपके शरीर में जो बदलाव आएगा उस बदलाव से आप चौंक जाएंगे। आपके शरीर में कोई भी बीमारी हुई है वो बीमारी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी।